नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सबसे एक असरदार एक्सपेक्टोरेंट, होम्योपैथिक एक्सपेक्टोरेंट। हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, होम्योपैथी में भी एक्सपेक्टोरेंट होता है, लेकिन आप लोगों को जानना पड़ेगा कौन से केस में कैसे इसको एप्लीकेशंस करना है और कैसे इसको अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी मेरा टाइम टेस्टेड एंड पेशेंट में दिया हुआ, लगभग 10-12 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और हज़ारों पेशेंट्स में मैंने सक्सेसफुली इसको यूज़ किया है। और कैसे मैंने इसको यूज़ किया है, क्या क्या मेडिसिन इसमें आता है, कैसे आप घर में इसको बना सकते हैं, सेफली यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में, और कौन से टाइप के पेशेंट्स में कितने डोज में आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब मैं आजकल जानूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सपेक्टोरेंट क्या है, कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो लेने के बाद होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा कफ निकलता है शरीर में। तो सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब में आप कंटेंट देखने जाएं या किसी भी डॉक्टर से पूछे, मैक्सिमम का राय ये है कि जास्टिशिया एडाटोडा। जास्टिशिया एडाटोडा एक अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है, लेकिन ये नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए है, जो भी विंटर में हो, समर में हो या रेनी सीजन में हो। आपको रिसेंट सर्दी खांसी अगर है, खास करके बच्चों का है या बड़ों में भी अक्सर एक ही तरह काम करता है, उसमें जास्टिशिया एडाटोरा इज़ ए बेस्ट मेडिसिन। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना तक एक्यूट जो कोल्ड है, अगर वो छाती में जम जाए, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ निकलने वाला है, नहीं निकल रहा है, तब आप जास्टिशिया एडाटोडा यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कीजिएगा, 10 बूंद करके दिन में 3 बार खाने के बाद थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में। मैक्सिमम केसेस में 10 बूंद से ही काम हो जाता है, अगर अच्छा लगे तो 15 बूंद तक आप ले सकते हैं। उससे आपका थ्रोट क्लियर हो जाएगा, नाक भी क्लियर हो जाएगा, सर्दी खांसी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा, और जो कफ थोड़ा सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा है ये आपका निकल जाएगा। बट व्हाट अबाउट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड व्हाट अबाउट सीरियस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पेशेंट? कैसे पेशेंट्स? जैसे हर घर में आजकल एक ऐसा पेशेंट है जो COPD जिसको बोला जाता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये यंग लोग में भी आजकल ज़्यादा देखा जाता है, स्मोकर्स में अक्सर देखा जाता है। जो नॉन स्मोकिंग पेशेंट्स हैं, वो अगर एजमाटिक है उनमें भी COPD होता है, और अगर एजमाटिक नहीं है, रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर मेरे वीडियो है मेरे चैनल पे, रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस से भी ऐसे कफ जम जाते हैं जो निकल नहीं सकते, और हर रोज़ प्रॉब्लम हो रहा है कफ निकलने का। खास करके एडल्ट में ये पाया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे। तो COPD का पेशेंट हुआ, एज्मा का पेशेंट हुआ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, खास करके स्मोकर एंड पॉल्यूटेड एरिया में जो रहते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हुआ, वो भी अक्सर COPD में कन्वर्ट होता है। ब्रोंकियाक्टेसिस का पेशेंट हुआ। ऐसे जो भी पेशेंट, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, CILD, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के पेशेंट्स हुए, ऐसे पेशेंट्स में अक्सर हम लोग ये कॉम्प्लेन मिलता है कि जो भी मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, एलोपैथिक ले रहा हूँ, होम्योपैथिक ले रहा हूँ, इनहेलर ले रहा हूँ, नेबुलाइजेशन ले रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ रात में कफ जम रहा है, सुबह खांसते जा रहा हूँ, कफ निकल नहीं रहा है, बलगम निकल नहीं रहा है, इसको कैसे सॉफ्ट करके निकल दे तो मुझको रिलीफ मिल जाए। अक्सर ऐसे केसेस में जो भी डिजीज़ का मैंने यहाँ पे नाम लिया अभी, जो एडल्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जेनेटिक हो, हेरिडिटरी हो, पॉल्यूशन से हो, स्मोकिंग से हो, कोल्ड लग जाने के कारण हो, पोस्ट कोविड हो, जो भी हो, अक्सर इनके लंग्स में इसको निकालने का पावर नहीं रहता है, पावर लॉस्ट हो जाता है। इस पावर को रिवाइव कैसे करें? तो होम्योपैथी में सबसे अच्छा हम लोगों का जो मेडिसिन है, 2 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो है ग्रिंडालिया रोबस्टा मदर टिंचर एंड सेनेगा मदर टिंचर। हाँ दोस्तों, नाम नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेडिसिन का नाम अच्छे से स्पेलिंग के साथ मिल जाएगा। ग्रिंडालिया रोबस्टा मदर टिंचर एंड सेनेगा मदर टिंचर। ग्रिंडालिया रोबस्टा मदर टिंचर और सेनेगा मदर टिंचर का इक्वल पार्ट आपको मिक्स करना है। विल्मर स्वाबे इंडिया या WSI या आप SBL का खरीद लीजिए, अच्छा कोई कंपनी का होने से भी चलेगा। इक्वल अमाउंट 30-30 ml या 100-100 ml आप खरीद लीजिए,
उसको इक्वल अमाउंट में मिक्स कीजिए। 10 से लेकर 15 बूंद आप दिन में 3 बार गर्म गुनगुने पानी में, 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में लीजिए। तो आपका जो कफ है, जो कोई भी बीमारी, जितना भी बीमारी का मैंने नाम लिया, इससे जो म्यूकस सिक्रेशन होकर लंग्स में जमा है, निकलने का कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा है, इससे आपको निकल जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू बेझिझक कर सकते हैं। कोई भी एलोपैथिक दवाई अगर आपका चल रहा है, नेबुलाइजेशन या इनहेलर भी चल रहा है, उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ और जो इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जैसे अक्सर COPD, CILD एंड एस्थमा एजेड पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रहते हैं, ओबेसिटी रहता है, पेट में डिस्टेंशन रहता है। मतलब आप लंग के एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स, नेबुलाइजेशन एंड इनहेलर के साथ आप ब्लड प्रेशर के मेडिसिन ले रहे हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, कोलेस्टेरॉल या हार्ट का मेडिसिन ले रहे हैं, या इसके साथ आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे इसका एक्शन फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे एलोपैथिक जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे केसेस में इसको बैंड किया जाता है कि अगर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन पावर बढ़ जाता है कि लंग में डैमेज हो सकता है परमानेंट, गला चीर सकता है परमानेंट, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो होम्योपैथी का ये जो एक्सपेक्टोरेशन कॉम्बिनेशन मैंने बताया, इससे आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो कफ है वो लिक्विड होके अपने आप निकल आएगा और ये एकदम टाइम टेस्टेड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। बच्चों में भी आप ये दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, बहुत दिनों से सर्दी खांसी में आपका प्रॉब्लम रहता है, बार बार नेबुलाइज करना पड़ता है, इनहेलर देना पड़ता है, ठीक नहीं हो रहा है, कफ उसका निकल नहीं रहा है, बहुत सारा कफ है, जब भी सोता है घर घर आवाज़ होता है, तो उसको भी आप ये दे सकते हैं। मैजिकल बेनिफिट्स मिलता है, बरोड़ में भी मैजिकल बेनिफिट्स मिलता है, वो है ग्रिंडालिया रोबस्टा एंड सेनेगा मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, उसका भी एविडेंस थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप पेशेंट है, आपको शायद इतना अच्छा काम में नहीं लगेगा ये पार्ट, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझको देख रहे हैं, या होम्योपैथी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं, उसको बहुत अच्छा काम करेगा कि ग्रिंडालिया रोबस्टा में क्या हम लोग जान सकते हैं। इट एक्ट्स ऑन कार्डियोपल्मोनरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इन ड्राई कैटरा, एंटीमटार्ट इन म्यूकोपुरुलेंट कैटरा। वेरी गुड लाइन, वेरी गुड पॉइंट कि ड्राई कैटरा हुआ जहाँ पे आपका घर आवाज़ नहीं है उतना, लेकिन शाई है, मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक एस्थमा, क्रॉनिक COPD, क्रॉनिक CILD, ब्रोंकिएक्टेसिस में हर जगह पे ड्राई कैटरा होता है। प्रोड्यूसेस पैरेसिस ऑफ द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इंटरफेरिंग विथ रेस्पिरेशन, उसके लिए सांस लेने में दिक्कत होना, उसके लिए प्रॉब्लम होना। स्मूदरिंग आफ्टर फॉलिंग एस्लीप, स्लीप में आप घर अगर आवाज़ कर रहे हैं लेकिन सुबह कुछ निकल नहीं रहा है। एस्मेटिक कंडीशन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोरिया विथ टफ म्यूकस, डिफिकल्ट टू डिटैच, जो कफ है वो डिटैच्ड होने में डिफिकल्टी है। रेजेस द ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहता है। नोसिया एंड रेचिंग ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, डायबिटिक पेशेंट में भी ऐसा रेस्पिरेटरी ट्रबल अक्सर देखा जाता है कि COPD में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब केसेस में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा काम करता है। और सेनेगा जो मेडिसिन है उसमें भी है, कफ ऑफन एंड्स इन स्नीजिंग, रैटलिंग इन चेस्ट बट नथिंग एक्सपेक्टोरेट, चेस्ट ऑप्रेस्ड ऑन असेंडिंग, ब्रोंकियल कैटरा विथ सोर चेस्ट वॉल, प्रोफ्यूज म्यूकस, सेंसेशन ऑफ ऑपरेशन एंड वेट ऑन चेस्ट, डिफिकल्टी इन राइजिंग, टफ प्रोफ्यूज म्यूकस इन एजेड, asthenic condition in old people with chronic intestinal nephritis and chronic emphysema, old asthmatic with congestive attack। देखिए, जो आजकल हर घर में ऐसा एक पेशेंट है जो COPD का पेशेंट है, CILD, ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइसीमा, जिसको लगातार निबुलाइजेशन और इनहेलर चल रहा है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन चल रहा है, उन लोगों का फिर भी कष्ट कम नहीं हो रहा है। उन लोगों के लिए लगभग मैंने देखा है एक क्यूरेटिव मेडिसिन होता है ये ग्रिंडालिया रोबस्टा एंड सेनेगा कॉम्बिनेशन। 10 से लेके 15 बूंद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, इक्वल अमाउंट आपको मदर टिंचर का मिक्स करना है। और इसके लेते लेते अगर आपको बेनिफिट अच्छा लगा, तो अगर आप एलोपैथी स्टॉप करना चाहते हैं, उसको क्यूरेटिव इफेक्ट में पेशेंट को लेना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से, BHMS या MD डॉक्टर के पास आप जाइए, जो इन सब केसेस में अच्छा डील करते हैं, तो पेशेंट का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लंग का जो पावर है नष्ट हो चुका है, वो रिवाइव काफ़ी हद तक कम हम लोग कर सकते हैं, कभी कभी तो पूरा कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना
मत भूलिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।